तो अब हम फिर से साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे। हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क की बात कर चुके हैं कि अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव, पीवी ग्राफ में क्या होगा, और जो एरिया इनक्लोज्ड कर्व होगा वही क्या होगा, वर्क। अब कुछ नई टाइप की बात करते हैं, देखें ध्यान से। अगर मान लो कि एक पीवी ग्राफ है जो इस हिसाब से हो रहा है, हाँ इस साइड प्रेशर है, इस साइड क्या है, वॉल्यूम। एक ट्राइंगल फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले गैस ने वर्क करा फ्रॉम 1 to 2, फिर गैस ने वर्क करा 2 to 3, और फिर गैस ने वर्क करा 3 to 1। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्लियर। अब देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया, तो उसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट जो है वो अपना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। जो वर्क होता है, वर्क किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे बेसिकली, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हीट एक्सचेंज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अगर मैं इस पूरे के लिए लगाना चाहूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं लिखूंगा हीट एक्सचेंज बिटवीन 1 to 2 प्लस हीट एक्सचेंज बिटवीन 2 to 3 प्लस हीट एक्सचेंज बिटवीन 3 to 1 इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 1। इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 चेंज प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज इन 2 to 3 ui प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज इन 3 to 1। अब देखें ध्यान से, जो हीट होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, ये होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो वर्क होता है वो भी किस टाइप का फंक्शन होता है, वो भी होता है स्टेट फंक्शन। बट जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो किस टाइप का फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। तो जब आप 1 से 2 गए तो T2 माइनस T1 लिखेंगे, फिर आप 2 से 3 गए तो T3 माइनस T2 लिखेंगे, बट आप 3 से 1 गए तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। तो अगर एक साइड जा रहे हैं तो प्लस आ रहा है तो दूसरी साइड क्या आएगा, माइनस। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है इन साइक्लिक प्रोसेस वो क्या होता है, जीरो। ये इसका कंसेप्ट भी है, ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज व्हाट, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है उसमें कोई भी चेंज होता नहीं है। अच्छा, अगर पीवी ग्राफ है तो यहां कहीं से सिस्टम को हीट दे रहे होंगे तो उसको हम बोल देते हैं क्यू सप्लाइड, और कहीं से हीट जो हो रही होगी वो रिजेक्ट भी हो रही होगी तो हम इसको बोल देते हैं क्यू रिजेक्टेड, क्यू वॉट, रिजेक्टेड। तो जो लॉ चल रहा है कि नेट क्यू इक्वल टू नेट वर्क। नेट क्यू में दो टर्म है, एक तो है क्यू सप्लाइड मतलब हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, जो सिस्टम ने हीट रिजेक्ट करी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क। और जो वर्क होता है वही क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड दैट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में वो कितना होता है, जीरो। वर्क के लिए मैंने लिखा है एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब है कि आपको इस पूरे प्रोसेस में वर्क निकालना है तो आप जस्ट इसके अंदर जो भी एरिया है उसे कैलकुलेट कर ले, जो कि मैंने डायग्राम में बनाया शेडेड रीजन उसको। क्लियर। तो ये ध्यान रखें, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड इक्वल टू व्हाट, वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, जीरो। एक चीज यहाँ पे डिफाइन करी जाती है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। देखें एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है उसकी हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करा जाता है ईटा से। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस या वर्क डन बाय साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। जो भी उसने वर्क करा है डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। देखें ध्यान से, एफिशिएंसी इक्वल टू नेट वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। देखें ध्यान से, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। तो ये किसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, या वर्क की फॉर्म में लिखना चाहो तो वर्क अपॉन क्यू सप्लाइड।